यूनियन बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ। क्या एनएफओ आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए और आप तो इससे भी बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनना चाहिए। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब ये यूनियन बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ तो 27 फरवरी 2024 तक खुला हुआ है। ये तो बिजनेस साइकिल कैटेगरी में आते हैं। ये तो ओपन एंडेड फंड टाइप होते हैं। निफ्टी 500 टीआरए ही इसकी बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं कि ₹1000। इसका फंड मैनेजर्स होते हैं कि हार्दिक बोरा और कि संजय बेम्बेलकर। अगर इन्वेस्टर 1 ईयर से पहले रिडीम कर दिया जाते तो उसके लिए 1% एक्सिट लॉट तो चार्ज कर दिया जाते हैं। अब अगले हम यह यूनियन बिजनेस साइकिल फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये तो राइडिंग बिजनेस साइकिल पर ज़्यादा ध्यान देते हुए लीडिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स का अपॉर्चुनिटीज़ में डायनेमिकली इन्वेस्ट करने के लिए ये तो ज़्यादा कोशिश कर दिया जाता है। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए राइडिंग बिजनेस साइकिल पर ज़्यादा ध्यान देते हुए परफॉर्मिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर दिया जाता है। अब ये एनएफओ का सूटेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। यह तो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन देने के लिए राइडिंग बिजनेस साइकिल पर ज़्यादा ध्यान देते हुए परफॉर्मिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश कर दिया जाता है। ये तो एक तरीके का बिजनेस साइकिल थीम पर ज़्यादा भरोसा रखते हुए और ज़्यादा बुलिश होने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी ये तो सूटेबल हो सकेंगे। अब ये बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा मिलता है, अब उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। इसमें देख तो इन्वेस्टर्स का फंड तो लीडिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स का टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में उसका फंड्स तो स्ट्रैटेजिकली डाइवर्सिफाई कर दिया जाते हैं। और जो इन्वेस्टर तो बिजनेस साइकिल थीम पर ज़्यादा इच्छा कर दिया जाते उसके लिए फंड तो सूटेबल हो सकेंगे। अगर ये बिजनेस साइकिल फंड तो अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते तो उस इन्वेस्टर्स तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी कमा कर सकेंगे, क्योंकि यह तो हाई रिस्क हाई रिटर्न पॉलिसी होने के कारण। अगर देखें तो यह बिजनेस साइकिल थीम पर ज़्यादा भरोसा रखते हुए और ज़्यादा बुलिश होने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी यह तो सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकेंगे। अब यह यूनियन बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर के लिए क्या क्या पोटेंशियल ड्रॉबैक्स होते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। ये तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उतना रिस्की फंड ऑप्शन होते हैं। ये तो आपका कोर पोर्टफोलियो के लिए उतना सूटेबल प्रोडक्ट नहीं होते। यह तो एट टाइम्स आपका पोर्टफोलियो में ओवर एक्सपोजर देने के कारण आप एज इन्वेस्टर तो एक गलती इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेने में मौका होते हैं। और इसमें हर बार अलोकेशन बदलते ही रहने के कारण आपके लिए इसमें होने वाले रिस्क को एनालाइज करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। यह तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में ज़्यादा वॉलीटिलिटी तो जोड़ कर सकेंगे और इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन रिस्क पड़ती है। जब आप इसी तरह एनएफओ चुनने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेना चाहिए, क्योंकि वही पता था कि यह एनएफओ आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे या नहीं। और इसमें हर बार तो बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल तो बदलते ही रहते, इस पर भी आप तो ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप देखें तो आपको रीसेंट ट्रेंड पर ध्यान रखकर आप सोचते हैं कि यह सेक्टर तो भविष्यकाल में बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, लेकिन जब वो समय आते हैं तो ये तो अंडर परफॉर्म कर दिया जाता है और उसी तरह परफॉर्मेंस नहीं देने के कारण आपके लिए उतना क्लैरिटी नहीं मिलता है कि यह सेक्टर में आप तो इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह डिसएडवांटेजेस को तो अवॉइड करने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर एनएफओ को अवॉइड करने के बारे में सोचना चाहिए। हमने अब तक ये यूनियन बिजनेस साइकिल फंड का सभी एनालिसिस तो कर दिया जाता है। अब समय आ गया कि इसका फाइनल टेक अवे देने के लिए। अगर आप तो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप तो बिल्कुल ही एनएफओ को अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप बिजनेस साइकिल फंड में ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो मार्केट में देखें तो 7 to 10 ईयर्स अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले एग्जिस्टिंग बिजनेस साइकिल फंड तो अवेलेबल होते हैं। अगर आप उससे किसी भी बिजनेस साइकिल फंड चुन कर दिया जाते हैं तो भी आपको फाइनेंशियल गोल्स के लिए वो तो मदद कर सकेंगे। यह यूनियन बिजनेस साइकिल फंड तो आपको कोर पोर्टफोलियो के लिए उतना सूटेबल प्रोडक्ट नहीं होते। अगर आप एज ए इन्वेस्टर तो कंसिस्टेंट बेसिस में अच्छा रिटर्न कमाने के बारे में सोचते हैं तो भी यह यूनियन बिजनेस साइकिल फंड तो उतना आइडियल प्रोडक्ट नहीं होते हैं। अब हम देखें कि फाइनेंशियल प्लानर क्यों ज़रूरी पड़ती है आपका फाइनेंशियल प्लान के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानर आपको पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और यह एनएफओ का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलाइन होते या नहीं, और इसमें होने वाले रिस्क और आपका रिस्क एपेटाइट मैच हो रहे या नहीं। अगर आप इसी तरह फंड्स पहले इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उस समय यह फाइनेंशियल प्लानर तो आपके लिए यह फंड तो रिकमेंड नहीं करते,
क्योंकि अगर आप इसी तरह फंड्स ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। अगर ये एन आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक आइडियल चॉइस होते हैं तो भी इन्वेस्ट के लिए पता नहीं चलते कि तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। यह सब जानकारी तो फाइनेंशियल प्लानर ही इन्वेस्टर के लिए दे सकेंगे। इसी कारण के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में सोचते तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेना चाहिए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।